जी हाँ, तो चीन में कोरोना जैसे वायरस से हाहाकार है और चीन में तेजी से फैल रहा है HMPV वायरस। जी हाँ, इस वायरस का नाम है HMPV और चीन के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है इस वायरस को, HMPV वायरस को। और इस वायरस से जो चीन में बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आते हैं। हालांकि चीन ने एक बार फिर से तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है। चीन एक बार फिर से सच को दुनिया के सामने नहीं ला रहा, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो फिर से 2019 के बाद कोरोना की तस्वीरों को ताजा करती नजर आ रही हैं दुनिया के जहन में। तो देखिए, चीन से कुछ वैसी तस्वीर आ रही है जैसे कोरोना वायरस के दौरान सामने आ रही थी। वैसा ही हाहाकार मच रहा है। वायरस से चीन के शमशानों में अलर्ट है। होने वाली मौत को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि चीन के अंदर। ये है जीडी रमेश, जो मशरूम की खेती से हर महीने कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। इस वायरस को लेकर किस कदर खौफ है और किस कदर वहां पर टेंशन है, आप समझ सकते हैं। बहुत तेजी के साथ ये वायरस लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और कहा जा रहा है कि ये वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। तो चीन में नया वायरस कोरोना से भी क्या ज्यादा बड़ा खतरा है, उससे भी ज्यादा क्या खतरनाक है? सबसे पहले देखिए खबर क्या है। तो पहली बात यह कि खबर क्या है, चीन में नया वायरस फैलने से हड़कंप मचा हुआ है और इसकी खबरें अब पूरी दुनिया में फैल रही हैं। नए वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV। और देखिए, HMPV एक RNA वायरस है। इस वायरस को लेकर जो डिटेल सामने आ रही है, चीन में काफी तेजी के साथ ये वायरस जिसका नाम HMPV है वो फैल रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भारी संख्या में भीड़ है, एडमिट किया जा रहा है मरीजों को। नए वायरस से काफी मौत की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि चीन की तरफ से ऑफिशियल आंकड़े का इंतजार जरूर है। HMPV के लक्षण भी आपको हम बताते हैं, ये कोरोना की तरह ही होते हैं। कोरोना से ज्यादा खतरनाक इसको माना जा रहा है, इसके लक्षणों को देखते हुए, इसके प्रसार को देखते हुए। तो ये बड़ी बातें अभी तक पता चली हैं नए वायरस HMPV के बारे में। और देखिए, मरीजों से चीन के अस्पताल कैसे फुल हो गए हैं, किस तरह से वहां पर हालात खराब हो रहे हैं, ये आपको बताते हैं। दावा क्या है, चीन में कई जगह इमरजेंसी तक घोषित कर दी गई है। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद इमरजेंसी लगा दी गई है। चीन के अस्पतालों के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अस्पतालों में वायरस के मरीजों की भारी भीड़ नजर आ रही है। लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या, जो जानकारी सामने आ रही है। लोगों के चेहरे पर मास्क है, कुछ की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। कोरोना की तरह हवा से यह फैल रहा है, बहुत तेजी के साथ यह फैलता है। खांसने और छींकने से वायरस के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा, यानी क्लोज कांटेक्ट में आने पर यह वायरस संक्रमित बना रहा है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है इस वायरस को लेकर। और देखिए, इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं। आज डॉक्टर्स का खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आपको परिचय करा दे, डॉक्टर सौमित रावत जो कि सदस्य है कोविड टास्क फोर्स के गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर ANN खन्ना सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर रवि गोडसे जो कि पेंसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन के अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर धीरज खौल जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अनिल शर्मा जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर ANN खन्ना, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है चीन से, क्योंकि ये जानकारी भी है कि चलिए ANN खन्ना जी के पास हम रुख करें क्योंकि उनसे संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन डॉक्टर रवि गोडसे, यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए, ये जो वायरस है बताया जा रहा है नया नहीं है, लेकिन बहुत घातक बताया जा रहा है। 2001 में पहली बार इसकी पहचान हुई थी। आज पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से कैसा खतरा मंडरा रहा है चीन से? सर, ये वायरस तो मामूली है, मतलब ये मेटान्यूमो वायरस हम कई साल से जानते हैं, 60 साल से जानते हैं। उसकी पहचान पहले 2001 में हुई थी। वो रेस्पिरेटरी मामूली वायरस आता है और वो जैसा फ्लू जैसा ही होता है। हम लोग यूएस में एक पूरा पैनल करते हैं, इन्फ्लुएंजा A, B, कोविड, रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस। ये RSV जैसा ही वायरस है। वो चाइना में अभी जो खबरें आ रही है कि लोग इतना मास्क पहन के लोग डर गए हैं क्योंकि जैसा कोविड जैसा है, लेकिन हम थोड़ा आराम से सोचते हैं कि हम उसको खतरनाक बता रहे हैं। खतरनाक की सोच दो तरह से होती है, एक खुद निजी एक पेशेंट के लिए खतरनाक
और एक पूरे समाज के लिए खतरनाक कि क्या ये महामारी बन सकता है। सब लोगों के जहन में सवाल एक ही है कि बाकी सब छोड़ दो, क्या ये महामारी बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? मैं बोल देता हूँ। देखो, सार्स कोविड को SARS-2 बोलते थे, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरस 2। SARS-1 2003 में आया था, उसका तो मॉर्टेलिटी 35% था, 3 में से 1 आदमी मरता था। तो आप क्या कहोगे, कौन सा वायरस ज्यादा खतरनाक था? कोविड ज्यादा खतरनाक था या SARS-1 खतरनाक था? जिनको हुआ था उनके लिए SARS-1 खतरनाक था, लेकिन पूरे समाज के लिए कोविड ज्यादा खतरनाक था क्योंकि वो फैलता। अगर वो ऐसा कोई वायरस है कि जो बहुत ही खतरनाक है तो वो पेशेंट को वही मार देगा, और नहीं तो पेशेंट को इतना सिक करेगा कि पेशेंट अपने घर के बाहर ही नहीं निकल पाएगा, तो वो महामारी नहीं बन पाएगा। महामारी बनने के कुछ एकदम स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं कि वो वायरस ऐसा हो, थोड़ा फैले, ज्यादा ना फैले। एकदम ज्यादा फैल गया तो उसको कौन बचेगा? थोड़ा मारे लेकिन ज्यादा नहीं मारे। और एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन, मतलब जिनको संसर्ग हुआ है, उनको बुखार आया है, वो बीमार है लेकिन इतने बीमार नहीं है कि घर पे पड़े रहेंगे, बाहर जाएंगे, इतने बीमार नहीं है कि मर जाएंगे। तो इसका पैंडेमिक होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और आप जो चाइना में तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग इतने सिक है, मैं आपको 1 मिनट में बोल देता हूँ कि क्यों ऐसा। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेटान्यूमो वायरस इतना डेंजरस नहीं है, तो लोग अस्पताल में क्यों है, लोग मर क्यों रहे? और इस सवाल का जवाब इतना सीधा है ना, मैं बोलने के बाद सब लोग कहेंगे कि मेरे ध्यान में क्यों नहीं आया। देखो, चाइना ने 0 कोविड का पॉलिसी इस्तेमाल किया था, तो 2020 से 2023 के एंड तक उनका पूरा लॉकडाउन में था। उनके जब बच्चे पैदा हुए, वो मास्क लगा के सब सहमे सहमे बड़े थे, स्कूल में नहीं गए थे, तो उनके बच्चों में कोई नेचुरल इम्यूनिटी ही नहीं है। उनके बच्चों में वो 3 साल उनकी जो चल रहा था, वो 3 साल के वजह से अभी उनके बच्चे जो है उनमें वो पावर नहीं है। मैं तो कह रहा था कि 2023 के दिसंबर में ही आ सकता था, लेकिन अभी आया है क्योंकि चाइना में इम्यूनिटी कम है। और बाकी रही वो मास्क की खबरें, अरे मास्क तो मैं चाइना गया हूँ, मास्क को लोग पहले ही लगाते हैं, ऐसा कि मास्क लगाया में से कुछ डरने की बात नहीं है। तो मैं दावे से कहता हूँ ये कुछ महामारी वगैरह बनने वाला नहीं है, ये मामूली वायरस है, ना इसका कोई टीका है, ना इसका कोई ट्रीटमेंट है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, कोई डरने की बात नहीं। ठीक है।